हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है, ऑनलाइन भक्तों का भी और आज ऑफलाइन भक्तों का भी। सो आज ऑनलाइन ऑफलाइन ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो तो बहुत बहुत स्वागत है आज भगवत गीता के इस सत्र में। अभी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास बहुत ही ना हमारे भक्ति के लिए हमने पहले जैसे डिस्कशन किया था, बहुत तीव्रता से हम इसमें भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सेल लगी होती है हर चीज में, तो कम पैसे में कम एफर्ट में हम ज्यादा काम कर पाते हैं, ज्यादा चीजें खरीद पाते हैं। वैसे ही भक्ति की सेल कब लगती है? जब ऐसे त्योहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं। जो कभी भी कोई बड़ा फेस्टिवल आता है, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, गौर पूर्णिमा, जितने भी बड़े बड़े फेस्टिवल आते हैं, नित्यानंद प्रभु, नरसिम्हा चतुर्दशी, अनेकों अनेक फेस्टिवल रहते हैं। और जब आचार्यों के आविर्भाव, तिरुभाव दिवस रहते हैं, तो ये सब जो इतने स्पेशल फेस्टिवल हैं, ये सब हमें क्या करते हैं? उस दिन स्पेशल पावर रहती है, और स्पेशल पावर से हम भक्ति में जब प्रार्थना करते हैं तो और आगे तीव्रता से बढ़ सकते हैं। तो अभी अधिक मास चल रहा है, और अधिक मास में ये जो एकादशी है, पद्मनी एकादशी, तो वो भी आज है। तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम सब मिलके इसका एक लाभ उठाने के लिए आज भगवत गीता सुनने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सो भगवत गीता अभी हमने काफी दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला अध्याय कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा भी ऑलमोस्ट शुरू हुए, कम से कम 15-20 दिन हो चुके हैं। मतलब कम से कम 8-10 सेशन हो चुके हैं इसके भी। तो अभी हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे भगवत गीता चैप्टर 2 में भगवान जब ये ज्ञान देने लगते हैं कि अर्जुन, आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, राइट। 2.12 में भगवान क्या बोलते हैं? 2.12 में बोलते हैं भगवान कि अर्जुन, ये जो राजा हैं, ये पहले भी थे, अभी भी हैं, और फ्यूचर में भी रहने वाले हैं, है ना। ये कभी नाश नहीं होने वाले। मतलब ये शरीर नहीं है, ये क्या है? ये आत्मा है, इनका नाश नहीं होगा। नात्वा नत्वे वाहम जातु नाशम, नात्वा नेमे जनाधिपा, ना चैव न भविष्यामि, सर्वे वयमतः परा। तो वयमतः परा, है ना। मेरा मत है, आप समझ जाओ अर्जुन की एक हमेशा रहने वाली शरीर नहीं है। और डिफरेंस क्या है अर्जुन? आप नहीं समझ सकते, लेकिन मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। तो भगवान हरे कृष्ण। बोल रहे हैं कि जितने भी आपके गुरुजन हैं, परिवार वाले हैं, जिनके लिए आप चिंता कर रहे हो, है ना, सबसे पहले प्रभु जी सबका माइक म्यूट कर दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड। सबका माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ राजेंद्र प्रभु जी बोलिए। सबका माइक है ना, म्यूट कर आवाज नहीं दीजिए। आ रही प्रभु जी आपकी। सबका माइक म्यूट कर दीजिए। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप वो माइक निकाल के देखिए एक बार, शायद उससे कुछ हेल्प हो। ठीक है प्रभु जी, करिए। निशांत प्रभु, आप कुछ बोलेंगे क्या? शायद इधर से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रभू जी दंडवत प्रणाम। आवाज येत नाही काहीच। आवाज आवाज येत नाही, आवाज। हरे कृष्ण। लगता है हमारे स्पीकर में आज प्रॉब्लम है, तो किसी का भी आवाज नहीं आया। एक सेकेंड। हाँ, अभी मैंने कंप्यूटर का आवाज किया है प्रभु जी, अभी आप पूछ सकते हैं शायद। बहुत अभी सुनाई दे रहा है प्रभु जी? नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। नॉर्मल स्पीकर है, इसमें भी स्पीकर। हाँ सॉरी प्रभु जी। प्रभु जी सॉरी, यहाँ से ना एक सेटिंग गड़बड़ था। और अभी आप बोलिए प्रभु जी, सॉरी। हाँ प्रभु जी, सबका माइक म्यूट कर दीजिए आप, ओके, ठीक है। क्योंकि बाकी बीच बीच में कट होता है, आपका स्क्रीन ही कट हो जाता है। ठीक है, अभी आवाज कम है कि तेज है प्रभु जी? आवाज सफिशिएंट है? नहीं नहीं, आप आवाज ठीक है आपका, ओके, ठीक है। आवाज ठीक है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि भगवत गीता जो अभी पहला जो लेसन भगवान सिखा रहे हैं आत्मा का, उसमें 13th श्लोक में भगवान ने बताया
13वें श्लोक में क्या बताया? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरस प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। ये श्लोक हमने सबको याद करने के लिए दिया है, तो जितना इसको याद करेंगे उतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए हम क्या है, शरीर नहीं है, आत्मा है। भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? एज द एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूअसली पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, द सोल सिमिलरली passes into another body at the time of death. A sober person is not bewildered by such a change. तो एक जो सोबर धीर पुरुष है, ये शरीर के बदलाव से भ्रमित नहीं होता है ना। भगवान ने ये बताया कि क्या नहीं होता है 13वें श्लोक में। और 14वें श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यस ताम तितिक्षस्व भारत, है ना। तो मात्रा स्पर्शा जैसे सेंसरी परसेप्शन से क्या होता है, जितने भी भगवान बोल रहे हैं शीतोष्णा सुख दुख, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, है ना। कभी सर्दी होगी गर्मी होगी, कभी बारिश होगी, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें चलते रहेंगे जीवन में। लेकिन क्या है, हमें क्या करना है? ताम तितिक्षस्व भारत, उसको टॉलरेट करना है, उसको सहन करना है ना। तो 13 श्लोक में बताया क्या नहीं होता बुद्धिमान व्यक्ति जो भक्त है, वो क्या नहीं होता, वो शरीर के बदलाव से भ्रमित नहीं होता। और अभी क्या बता रहे हैं, अभी क्या करता है? नॉन परमानेंट और परमानेंट जो चीजें हैं, है ना, सुख दुख शांति, हमें बहुत कभी हमें लगेगा कि बहुत खुशी हो रही है ना, कभी बहुत दुख हो रहा है, तो इन सब चीजों से भी वो उसके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं होती, और क्योंकि वो सहन करता है। अभी चैप्टर 2 के 15वें वर्ष में जो आज हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, हम लोग इस श्लोक को रिपीट करेंगे और फिर इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं, आप, मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। यम ही ना व्यथयन्ते यन्ते एते, ऐसे पुरुषम पुरुषरषभा सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। पढ़ेगा मीनिंग माइक के साथ इसका। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुखा तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। उसका थोड़ा परपट भी पढ़ेंगे। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहरों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्मा साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वयंजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्रभुपाद से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि
ए पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, है ना, नहीं व्यथन्ते व्यथ्यन्त एते पुरुषः पुरुष ऋषभा, है ना, जो यम मतलब वन हु, ही सर्टेनली, ना नेवर, व्यथन्ति मतलब जो डिस्ट्रेस परेशान नहीं होता है, किसमें, पुरुष पुरुष ऋषभा, वो सबसे बड़ा महान पुरुष है, भगवान ऐसे बोल रहे हैं। कब, सम दुख सुखम धीरम, इतने भी सुख और दुख आते हैं उसमें सम रहता है और धीर रहता है ना। सम का प्ररूपद यहाँ पे क्या लिखते हैं, अनऑल्टर्ड, हिंदी में क्या है, अपरिवर्तित, है ना। तो परिवर्तन से वो डिस्ट्रेस में नहीं जाता है। तो यहाँ पे वो क्या चीज प्राप्त करता है, अमृतवाय कल्पते, राइट, मुक्ति और लिबरेशन उसको प्राप्त होता है। देखिए भगवान जो 14वें अध्याय 14वां श्लोक है उसमें बोल रहे हैं कि सहन करना पड़ेगा। अब भगवान स्वयं कृष्ण है, अभी कृष्ण क्या नहीं कर सकते, है ना। अभी कृष्ण चाहिए तो वो सारे युद्ध में, अर्जुन मेरा इतना बेस्ट फ्रेंड है और एक चुटकी बजा के सबको मैं मार दूं, अर्जुन को विजयी बना दूं, पांडवों को सब राज्य दे दूं। भगवान के हाथ में क्या संभव नहीं है, भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन युद्ध भूमि पर भगवान इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं कि अर्जुन आपको क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, है ना। ताम तितिक्षस्व भारत, ये 14 श्लोक का बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हम क्या है, हम ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है। पर हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, ये शरीर मान रहे हैं और आत्मा की चिंता नहीं कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कि क्योंकि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं है, और शरीर कैसा है, ड्रेस के जैसा है, वो मैंने पहन लिया। तो इस दुनिया में भी देखते हैं कि अलग अलग जो जगह है जहां हम जाते हैं तो उसका अलग ड्रेस रहता है। जैसे बहुत ठंडी होगी, कहीं जाएंगे कनाडा वगैरह, अंटार्कटिका, तो वहां हमेशा कैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, बहुत सर्दी वाले ना, ऐसे पैक होके जाना पड़ेगा, तब जाके वहां पे रह सकते हैं। और कहीं बहुत गर्मी है तो बहुत गर्म कपड़े नहीं पहन सकते। जब एस्ट्रोनॉट रहते हैं वो आकाश में जाते हैं, है ना, लेयर पार करके, और ऊपर जाएंगे तो वो कैसे कपड़े पहनेंगे, वो उस वातावरण के हिसाब से पूरा पैक होके हेलमेट वेलमेट लगा के सब जाते हैं, राइट। तो हर एक जगह का उस कपड़े के साथ में और उस सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग ड्रेस है। तो हमने क्या किया है, हम भगवान के दास थे और हमें लगा कि हमें इस दुनिया को अलग, कृष्ण से अलग भौतिक एंजॉयमेंट करना है। तो कहाँ जाना पड़ेगा, जैसे कुछ लोग को लगता है पानी के अंदर जाना है, तो उसको क्या लगाना पड़ता है, पूरा वो लगा के पानी के अंदर जाएगा तब सब कुछ देखेगा, एंजॉय करेगा। पर पानी के अंदर रह सकता है क्या, व्यक्ति नहीं रह सकता। क्या वो आकाश में एस्ट्रोनॉट हमेशा रह सकता है, बोले नहीं रह सकता। तो हम ये शरीर जो पंच महाभूत से बना है वो कहाँ रह सकता है, इस जमीन पे रह सकता है। अब मैं जो आत्मा हूं, ये शरीर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में अभी मुझे इस शरीर के साथ में जो होगा, क्योंकि मैं इसको अपना मानता हूं, जैसे मैं कार को अपना मानता हूं। कार को अपना मानने से क्या होता है, कार अगर चल रही है उसमें स्क्रैच आता है तो लोग रोड पे पूरा भीड़ लगा देते हैं, है ना, स्क्रैच कैसे आ गया और ये कैसे आ गया। और कार से जितना ज्यादा अटैचमेंट होता है उतना ज्यादा व्यक्ति लड़ता है। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको कार से कुछ लगाव नहीं है, या मान लो कंपनी की कार है या कुछ ऐसा है जिससे कुछ लगा, बहुत पुरानी कार होगी अब तो फेंकनी है, तो उसमें कोई अगर स्क्रैच मार के चला जाएगा तो उतर के लड़ने वाला नहीं, बोला ठीक है कोई बात नहीं राइट। तो जितना ज्यादा हमारा लगाव है इस शरीर के साथ में, उतना ज्यादा हमें इस शरीर से आने वाली सब चीजों को सहन करना पड़ेगा। भगवान बोल रहे हैं टॉलरेट दैट, है ना, आप बच नहीं सकते, आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही अभी ये जो 15वां श्लोक है उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, 14वां में क्या बोल रहे हैं, अर्जुन अगर इस दुनिया में रह रहे हो तो इस दुनिया की प्रकृति को मैं चेंज नहीं करने वाला हूं। आपको लगेगा कि युद्ध में आपको जिता दूं, या फिर आपको सुपरमैन बना दूं, या फिर आपको कुछ एक ऐसा मैं कर दूं जिससे आप इन सब पर विजयी हो जाओ, या कोई भी सिचुएशन में चेंज कर दूं। भगवान ने की भी है कभी कभी। जैसे जयद्रथ के साथ जब लड़ाई हो रही थी तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने जाके तुरंत, जयद्रथ ने बोला कि, अर्जुन ने बोला कि जब तक मैं इसको मार नहीं दूंगा कल शाम के पहले
तो मैं नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। भगवान बोले कि ये कैसी शपथ ले लेते हो आप। भगवान ने भी उस समय पे क्या किया, पूरा दिन फाइटिंग चलता रहा, पूरी जो कौरवों की आर्मी थी अर्जुन को रोकने में लगी रही। भगवान खुद जो वहां पे घोड़े अर्जुन के थे उनको हवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उधर हम देखते हैं कि लास्ट में सबको दिखता है कि सूरज छिप गया है ना। फिर भगवान थोड़ी देर के बाद देखते हैं वो सूरज वापस आ गया, जब जयद्रथ को मार देते हैं। और सूरज कैसे आ गया, बोलो वो सूर्य ग्रहण था। वो सूर्य ग्रहण किसकी मर्जी से होता है, वो सब भगवान के द्वारा किया जाता है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन नहीं, देखिए मैं प्रकृति को चेंज नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ बदलाव लाने वाला नहीं हूँ। अगर आपने ये शरीर लिया है, अगर आपका पड़ोसी आपसे लड़ रहा है, घर में कुछ और चैलेंजेस आ रहे हैं, मौसम बदल रहा है ना, हमें जपा करना है और मन नहीं कर रहा है, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी, टॉलरेट करना पड़ेगा अपने आप को, उस कंडीशन से बाहर निकाल के खुद को चेंज करना पड़ेगा। जब हम अपने अंदर खुद बदलाव लेके आएंगे और वो सहन करना सीखेंगे, तो हम देखेंगे प्रकृति भी चेंज हो गई है, बाकी चीजें भी चेंज हो गई, क्योंकि हमारा नजरिया चेंज हो गया, हमारा देखने का पूरा जो तरीका है वो चेंज हो गया। राइट। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा, ये आएगा, बार बार आएगा। सर्दी आएगी फिर चली जाएगी, फिर गर्मी आएगी, बारिश आएगी, मौसम ऐसे बदलते रहेंगे, सुख आएगा दुख आएगा, लेकिन जो भक्त है वो दृढ़ता से लगे रहता है। जैसे मायापुर में बहुत बाढ़ आती है बारिश के टाइम पे, आप लोग फोटो देखोगे उस समय में 2017 में शायद बहुत भीषण बाढ़ आई थी। तो वहां पे गंगा बहती है और वो पूरी मंदिर के अंदर आ जाती है, और मंदिर के अंदर इतना इतना पानी हो जाता है, भगवान का ऑल्टर ऊपर है, लेकिन फिर भी 4 बजे पुजारी आते हैं, शंख बजाते हैं, आरती 4 बजे ही होगी, वो सब डिवोटी पूरी आरती होगी, भगवान को पूरा भोग लगेगा। नाव से आते हैं, कोई पुजारी कैसे आते हैं, कैसे भी करते हैं, लेकिन कुछ भी होने दो, है ना। कोविड हो गया, कितना बड़ा बड़ा इवेंट हो गए, लेकिन वो सब होने के बाद भी क्या हुआ, भगवान के जो भक्त थे, मंदिर चलता रहा, भगवान को पूरा अब हम लोग गए थे एनवीसीसी, कितना सुंदर भगवान को सजाया था, है ना, बहुत सुंदर भगवान के वहां पे दर्शन थे। तो वहां पे जब हमने देखा बहुत सुंदर दर्शन, लेकिन कोविड में जब कोई भी नहीं आ रहा था, तब क्या करना चाहिए, तब उतना नहीं सजाना चाहिए, है ना। लेकिन तब भी पुजारी पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे थे और भगवान को पूरा सजा रहे थे। कोविड के टाइम में डिवोटीज एनवीसीसी में नहीं आ रहे थे, फंड का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, लेकिन जो डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड थे, भगवान को पूजा करने का, भगवान को माला बनाने का, भगवान को सब कुछ, फूल आ रहे थे उसको धोते थे, सुखाते थे, हल्का सा वो करते थे और फिर भगवान की माला पहनाते थे। तो बहुत सारे रूल्स थे, रेगुलेशन थे, उन सब के होते हुए भी कोई नहीं भी आ रहा था तो भी पुजारी सब भगवान को उसी स्टैंडर्ड के साथ में भगवान की सेवा कर रहे थे। फंड कम थे तो वहां पे ब्रह्मचारी आश्रम में उन्होंने चीजें कम कर दी, सब्जी कम कर दी, खाली दाल चावल खा रहे थे, पहले स्वीट कम कर दिया, फिर रोटी सब्जी कम कर दी, खाली दाल चावल। तो ब्रह्मचारी हैं तो अभी नहीं है तो क्या करें, बोल टॉलरेट दैट, अभी टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। तो अभी इसका कनेक्शन अभी आज के श्लोक से भी है। आज का श्लोक क्या बोल रहे हैं भगवान, हिंदी में फिर से पढ़ेंगे प्रभु, ट्रांसलेशन उसका। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हाँ, तो 13 में बताया, देखिए क्या होता है वो व्यक्ति। 13 में बोला था कि धीरे ततर न मुई थे, वो भ्रमित नहीं होता ये शरीर के चैन से। 14 में बताया तो लेकिन आपको सहन करना पड़ेगा। 15 में बताया कि अगर आप ये दोनों चीजें समझते हो तो क्या मिलेगा आपको, आपको मोक्ष मिलेगा, आप ये कार्य करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। तो जैसे दो तरह की जगह है, एक दुनिया है जिसमें ये शरीर बूढ़ा होता है, बीमार होता है ना, मृत्यु होती है, और एक जगह है जहां पर कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है, बूढ़ा नहीं होता है, बीमार नहीं होता है, तो वो भी एक जगह है। तो हम लोग कहाँ जाना चाहेंगे, हम लोग वहां जाना चाहेंगे जहां पर
सारी चीजें नहीं होती। वो कहाँ है? वो वैकुंठ धाम है भगवान का, गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम, वो सारी जगह पे ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, राइट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वअमृतवाय कल्पते, मतलब उस जगह पे हम जाएंगे जहाँ पे अमृतवाय कल्पते हैं। अमृतवाय का मतलब फॉर लिबरेशन, कल्पते इज कंसिडर्ड एलिजिबल। तो वहां पे, हाँ, वहां पे जाने योग बन जाएंगे जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम किसके बने हैं? जैसे हमने बताया सच्चित आनंद के, हम ये पंच महाभूत के नहीं बने। तो जैसे हमने एग्जाम्पल पहले लिया था, पानी के अंदर जाना है तो पानी के अंदर वाला ड्रेस पहनना है ना। तो पानी के अंदर रह सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कंफर्टेबल जगह नहीं है। वहां पे कौन कंफर्टेबल रहता है पानी के अंदर? मछली। पानी के अंदर वाले जो जानवर हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं, उसको बाहर निकालेंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही कुछ लैंड के जानवर हैं, कुछ हवा में उड़ने वाले हैं। तो जैसा हमें, हमारे पास अभी शरीर है जो हम असली के बने हुए हैं, वैसा हम आइडेंटिफाई करते हैं और वैसी जगह में हम कंफर्टेबल रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं हम सच्चित आनंद है, तो हम अपने आप को जब ये पंच महाभूत का समझते हैं तो क्या इस दुनिया में हम कंफर्टेबल रह पाएंगे? बोले नहीं, इस दुनिया में कंफर्ट हो ही नहीं सकता, है ना। सुख दुख वो आएगा। भगवान क्या बोल रहे हैं? दुख आले अशाश्वतम, है ना। आगे भगवत गीता के आगे श्लोक में जब हम पढ़ेंगे तो दुखालय अशाश्वतम है। कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, बट वो समय के हिसाब से इस प्रकृति के कारण से, नियम से आप कह लो, वो बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, और ये सारी चीजें अपने आप होती रहती हैं, राइट। तो भगवत गीता जब हमें बोल रहे हैं कि ट्रांसमाइग्रेशन, जब ये आत्मा जो है बदलती है और दूसरे जगह पे हम जा सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे, मैं बोलूंगा मेरे दादाजी अभी मर गए, एक ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मेरे दादाजी मर गए। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या है? मेरे दादाजी ने शरीर बदल लिया, है ना। शरीर बदल लिया, ये क्योंकि मेरे दादाजी क्या थे? क्या वो शरीर थे या आत्मा थे? आत्मा थे। और ये अभी मैंने कल दूसरा कुर्ता पहना था, ये कुर्ता पहना है, तो कोई बोलेगा उन्होंने कुर्ता बदल लिया, तो कितना दुख होना चाहिए उसके लिए? बोला बहुत दुख नहीं होता, इसलिए वो धीरज तरना मुह्य थे, है ना। और ये जो चेंज है, ये जो कुर्ता बदलने का, और वो जो हम बोल रहे हैं शरीर बदल लिया मेरे दादाजी ने, तो उस चेंज से जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो बिल्कुल घबराता नहीं है और वो इन चीजों को समझता है। इसका उदाहरण क्या? जैसे हम लोग इस दुनिया में भी क्या देखते हैं? ड्रीम, सपने देखते हैं। अभी हम देखिए, वो जब सपने देख रहे होते हैं तब सो रहे होते हैं, बेड पे हमारा ये पूरा पंच महाभूत का शरीर रहता है, लेकिन हम एक अलग दुनिया में रहते हैं, अलग प्लेन पे रहते हैं, जिसमें हम हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, हमारे पुराने एक्सपीरियंस, हमारे पुराने मेमोरीज, माइंड मेमोरी, उन सबको मिला के एक ड्रीम बन जाता है। और वहां पर हम जाते हैं, अलग अलग काम करते हैं, घूमते हैं, किसी को मिलते हैं। जो करंट टेंशन चल रही होती है वैसा कुछ सपने में कई बार आ जाता है। कई बार हमारी बहुत ऐसी इच्छाएं जो दबी रहती हैं वो आ जाती हैं, राइट। तो सपना जो है वो भी एक अलग दुनिया है, अलग प्लेन पर हम लोग जीते हैं। जब हम सपने में रहते हैं कोई हमें नहीं बोलता कि ये सपना है। क्यों? क्योंकि उधर खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैं ये हूं, मैं कार्य कर रहा हूं। अब ये शेर मुझे खाने आ रहा है तो मैं डर रहा हूं। मेरे को एक बार सपने में गोली लग गई थी पता नहीं क्यों, पुराना जन्म का ये कैसा क्या रहेगा, किसी ने गोली मार दी थी और मैं एकदम उसे देख रहा था, मेरे को गोली कैसे लग सकती है, मैं अभी कैसे मर सकता हूँ, है ना। सपने के अंदर ही चल रहा था। तो बहुत आदमी डरता है सपने के अंदर, बहुत खुश भी होता है, बहुत अलग अलग अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। कई बार लगता है कि सपने से मैं उठ क्यों गया है, कंटिन्यू चलना चाहिए था राइट। तो वो जो सपना है, बॉडी यहाँ पर है और हम अलग प्लेन पे हैं, जो सटल बॉडी है उसके लेवल पर हम वो सपना देख रहे हैं। अभी ये जो दुनिया है, कौन कह सकता है ये सपना नहीं है? क्यों? क्योंकि हम क्या है? सच्चित आनंद, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। तो क्या हम ये शरीर हैं कि आत्मा है? बोला ये शरीर है, तो ये सच्चाई है।
जो ये दुनिया है ये सच्चाई है। अगर हम सटल बॉडी है, सपने में जो चल रहा है, हम अपने आप को वो मान लेते हैं वो सपना सच्चाई है। और जब हम मान लेते हैं कि हम ये सच्चित आनंद का स्वरूप है, तब हम मानते हैं कि सच्चाई क्या है, ये दुनिया हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, इससे हमें वापस जाना चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि चार बीमारी, चार जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो आती रहेंगी। क्या प्रॉब्लम्स है वो? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, है ना। और इसके ये तो बीमारियां हैं मेन, भगवान जो बोलते हैं, है ना, दुख दोषानुदर्शनम, ये तो सबको दुख होता ही है। लेकिन हमारे छोटे मोटे लेवल के, अपने लेवल के अलग अलग जो दुख आते रहते हैं, शुरू से फिर वो शुरू हो जाएंगे, है ना। किसी को देखते हैं, अरे भगवान इसको कैंसर हो गया, ऐसा बीमारी किसी को ना हो, वो ये हो गया। तो बहुत सारे ऐसे चीजें होते रहते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें अगला जन्म मिलेगा तो कुछ हो सकता है, फिर अगला जन्म मिलेगा तो कुछ और हो सकता है। तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान जैसे आगे बोल रहे कि अर्जुन तुम्हारे कोई भी रिलेटिव मरने वाले नहीं है। 12th में जो श्लोक है उसमें बोला था ना, कोई भी, ये जो राजा है ये सब है, कोई भी यहाँ पे मरने वाले नहीं है। तो इस श्लोक में भी प्रभुपाद भी बहुत अच्छे से हमें बता रहे हैं। आगे देखेंगे ना, इसका मीनिंग जो हमने पढ़ा था, वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन के प्रभुपाद लेके जाते हैं और सन्यास के ऊपर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, थोड़ा लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो हमें क्या करना है अगर हम इस शरीर में आके फंस गए हैं जो कंफर्टेबल नहीं है। जैसे पानी में अगर हम कोई ड्रेस पहनकर चले गए हैं, वहां पे हमने देखने की इच्छा थी, बहुत इच्छा थी, पानी के अंदर क्या है, मछलियां कैसे दिखती हैं और क्या रहता है ना, यही इच्छा रहती है लोगों के पानी के अंदर जाते हैं। तो क्या करते हैं, वहां देखते हैं, पूरा सब करते हैं, लेकिन वापस ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, सिलेंडर, तो वापस ऊपर आ जाते हैं, वापस जाते हैं अपने जगह पे। तो वैसे हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भक्ति का रास्ता है वहां पर जाना चाहिए। क्योंकि भक्ति का जो रास्ता है ना, एक्सटर्नल चीजें तो चेंज नहीं होंगी। जैसे भगवान ने बोला, भगवान अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बदलने वाला नहीं हूं, है ना। कि गर्मी आएगी तो तुम चल रहे हो तो तुम्हें गर्मी लगेगी, है ना। आग में हाथ डालोगे तो आग, अर्जुन, तुम्हारा जलेगा। ये प्रकृति का नेचर वैसे ही कार्य करेगा, लेकिन तुम्हें बदलना पड़ेगा। और हमें क्या बदलना है, अगर हमें वापस भगवान के धाम जाना है तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी, राइट। तो स्मरम, अपने जो ये है ना, गुरु है वो बोलते हैं कि हमेशा स्मरण करो नित्यम अनित्यम। नित्य स्मरण करो किस चीज का? अनित्यम, कि अनित्यता इस दुनिया में है ना। जैसे ये शरीर है, ये नित्य रहेगा कि अनित्य है? बोला अनित्य है। इसका हमें हमेशा स्मरण रहना चाहिए। और स्मरण रहने से क्या होगा, हम बहुत ज्यादा इस शरीर से जुड़ी हुई चीजों में चिंतित या घबराए वैसे नहीं रहेंगे। जैसे नेशनलिज्म है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, नेशनलिज्म के ऊपर पूरा जीवन बिता देते हैं। फिर क्या है, कुछ लोग अलग कुछ चीजें ले लेते हैं, कुछ कास्ट के ऊपर लोग बातें करते हैं ना, हमारा कास्ट है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़ा रहता है, कुछ और इन सब चीजों के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन हमारा इन सब से वास्तविक में कुछ लेना देना नहीं है ना। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना सूचती ना कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लब्धे पराम। जो मेरी भक्ति में लग जाता है, भगवान बोल रहे हैं, वो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, वो हमेशा प्रसन्न रहता है ना। पॉलिटिकल पार्टी या नेशनल ये करके आदमी उतना संतुष्टि उसको होती नहीं है ना। तो जब हम बोल रहे हैं कि हमें भक्ति करना है, भक्ति करने से हमारा जो, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल चेंज नहीं होंगे, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं मैं एक्सटर्नल चेंज नहीं करूंगा, और जो ये फॉलो करेगा वो वापस उसको लिबरेशन मिलेगा। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो जब भक्त जो है उनका विजन चेंज हो जाता है, जब भक्ति करते हैं उसका व्यू पॉइंट अलग हो जाता है। जैसे कौन पंडित है, इसकी डेफिनेशन भगवान देते हैं ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैवा सुपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान बोल रहे हैं जो समदर्शी है, सबको बराबर रूप से देखता है। किस किस को? एक कुत्ता, एक
कुत्ते को खाने वाला, शूद्र, ब्राह्मण, जो भी व्यक्ति, जो भी चीज उसको दिख रही है उसको समभाव से देखता है, उसको ऊपर नीचे नहीं दिखता, वो सबको क्या देखता है कि भगवान की आत्मा है, ये शरीर नहीं है, राइट। तो वो अंडरस्टैंडिंग के साथ में जब हमारा जीवन चलता है तो क्या बोलते हैं, जब किसी को दुख होगा पर दुख दुखी, है ना, किसी को दुख होगा तो भक्त क्या होगा, वो दुखी फील करेगा, किसी को खुश होगा तो उसको, जो भक्ति कर रहा है उसको देखकर बेसिकली खुश होगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई राजा रहने दो या फिर कोई बहुत गरीब, है ना, बैगर रहने दो, बैगर हो चाहे राजा हो, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो भक्त उसको देखकर दुखी होगा। जो भक्त की आंखों में, भक्त के विजन से देखोगे तो कोई बहुत बड़ा घर है, बंगलो है, उसके पास मर्सिडीज कार है ना, लेकिन भक्त की नजर में अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो उसके लिए करुणा का भाव आएगा। देखो ये कब भक्ति करेगा, ये कब वापस निकल के इस दुनिया से जाएगा, है ना। तो वो जो भाव है वो हमारे जीवन में भी आना चाहिए, और सबसे पहले किसके लिए आना चाहिए, हमारे लिए आना चाहिए कि मैं कब भक्ति करूंगा, मैं कब इस चीज को सहन करूंगा। जैसे सैटरडे इवनिंग क्लास है, धीरे धीरे करके लोग सहन नहीं कर पाए तो बहुत कम लोग हो गए, और ऑनलाइन में है अभी डिवोटी का भी 5-6 डिवोटी हैं, तो ऑनलाइन में बोला अभी ज्यादा इनको सहन करना नहीं है, जब बंद करना है अपना बंद करो, जो काम करना है करो। तो क्या है, देखो इस दुनिया को सहन करने से अच्छा है थोड़ा भगवत गीता को सहन कर ले, राइट। भगवत गीता को, हाँ ठीक है, कैसा भी कोई स्पीकर है, हालांकि मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ, बलभद्रान प्रभु बहुत अच्छे से रियलाइज्ड क्लास देते हैं, तो मुझे सहन करने के लिए आप आते हैं, तो पर क्योंकि किसी तरह हम कोशिश तो कर रहे हैं कि देखिए कैसे तो भगवान की भगवत गीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोशिश उस चीज की कर रहे हैं, तो सहन करेंगे तो हमारा ही फायदा है। क्योंकि इस दुनिया में बाहर जाओगे तो ऑप्शन नहीं रहता, है ना, ऑप्शन नहीं रहता, वहां सहन करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ एफर्ट डाल के अगर सहन करोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। हालांकि आप मतलब नहीं भी आते तो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, भगवत गीता ही पढ़ रहे होंगे, या कुछ तो अच्छा कार्य कर रहे होंगे। तो ये भगवान हमें बता रहे हैं कि भक्ति करेंगे तब इन सारे कंसेप्ट से हम बच पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हम सारे इस दुनिया में कैसे हैं, बैगर ही है, चाहे कितना भी पैसा हो चाहे कुछ भी हो। भक्ति अगर जीरो है, भक्ति का अकाउंट में कितने पैसे हैं आपके, वो हमें देखने चाहिए। भक्ति नहीं तो क्या, अगला जन्म फिर क्या वो कार मिलेगी, बंगला मिलेगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं अमेरिका में अपने भक्तों को, देखिए आपके पास में, आप अभी अमेरिकन हो, बहुत बड़े घर हैं, बहुत गाड़ी है, सब कुछ है, क्या गारंटी अगले जन्म में आप अमेरिकन बनोगे। बोला अमेरिकन बन भी गए, मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं, गाय मिले तो काट दिए जाओगे। प्रभुपाद बोल रहे हैं वहां पे एक लेक्चर में, बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है कि देखिए ये सब कुछ संभव है, ऐसा नहीं कि ये हम हवा में बात कर रहे हैं, ये शास्त्रों में हमें बता रहे हैं। शास्त्र रिपीटेडली हमें इस चीज पे फोकस करते हैं कि नहीं आप कर रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो किसी भी मायने में कम इम्पोर्टेंट नहीं है ना। इस दुनिया में बहुत लोग पॉलिटिकल पार्टी बोले, नहीं ये पॉलिटिकल पार्टी चेंज होगी तो अच्छा है, ये सिचुएशन बदलेगी तो अच्छा हो जाएगा। वो अरे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारा स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, क्या हम भगवान के पास जाते जा रहे हैं क्या, है ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टी चेंज होने से या फिर और कोई बाहरी सिचुएशन चेंज होने से। हम कब जाएंगे, जब हम खुद से प्रयास करेंगे। जब तक हम खुद से प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से अपना एफर्ट नहीं डालेंगे, तब तक कोई भी संभावना नहीं है कि हम भगवान के प्रति आगे बढ़ पाए। क्योंकि वो स्विच कोई दूसरा आपको बता सकता है, थोड़ा सा एनकरेज कर सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो खुद को पालन करना है। योगा करेंगे लंबी लाइफ हो जाएगी, अच्छा खाएंगे और अच्छा जीवन हो जाएगा, लेकिन लंबे जीवन का क्या फायदा भक्ति नहीं किया। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, है ना, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स जिए, और भी बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं जो 30 साल भी जिए हैं। 32 अपने रामानुजाचार्य, उनका भी एज काफी कम था, 30-35 ऐसे कुछ था, मतलब बहुत कम था ऐसे। तो बहुत सारे आचार्य हैं, उन्होंने बहुत कम जीवन जिया है लेकिन फ्रूटफुल जीवन जिया है। और बहुत लंबा जीवन जी के भी लोग अगर वेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो
एक आदमी है जो मैं अभी रिपीटेडली 1-2 बार बताया कि $2 मिलियन वो साल का खर्च करता है अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए, लेकिन वो लंबा जी के क्या क्या करने वाला है? वो मटेरियल एंजॉयमेंट ही करने वाला है ना? उसको भौतिक सुख ही चाहिए। वो कोई भक्ति करके आगे वापस भगवान के धाम जाने के लिए वो भक्ति, अगर आप देखिए सब करिए, कुछ योगा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खाने में या शरीर को मेंटेन करने में, पैसे कमाने में, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका एम यहाँ से एग्जिट करने का है, राइट, यहाँ से बाहर जाने का है, एग्जिट का डोर सबके पास, सबको पता होना चाहिए कि कब मुझे वापस जाना है, बाहर निकलना है ना? तो वो सिचुएशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हैप्पीनेस मतलब सुख इस दुनिया में कैसा है, फैंटास्मगोरिया। कोई बोलते हैं कि ये ख्वाबों में ही है, प्लानिंग में ही है ना? लोग बोलते हैं नहीं मैं तो सुखी हूं। अरे वो सुख नहीं है, सुख कहाँ है इस दुनिया में? आप देखोगे वो क्षणिक भर, आपको अगर गर्मी से आए हो एसी में बैठ के तो वो सुख है, बोले नहीं गर्मी गर्मी नहीं है इसलिए ठंडा लग रहा है इसलिए सुख लग रहा है, या फिर कुछ आप बोल, तो वो सुख का डेफिनेशन नहीं है। आप बोलोगे भगवान भी बोल रहे हैं सुख दुख, सुख तो आता है फिर दुख आता है, मैं भगवान तो ये भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दुखालय अशाश्वतम, ये तो दुख है, यहाँ पे दुख ही मिलेगा। तो बोले भगवान ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, बोले नहीं भगवान बोल रहे हैं। जैसे एक ग्लास मिल्क का है ना, वो क्या है, मिल्क है, उसमें एक बूंद जहर डाल दिया तो दिख क्या रहा है, मिल्क है, लेकिन क्या पिएंगे क्या उसको, एक ही ड्रॉप है ना साइनाइड का तो बोले उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों, पर है सुख, है मिल्क, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा, डाइड बाय ड्रिंकिंग मिल्क, नहीं साइनाइड है ना, जहर खाने से इनकी मृत्यु हुई है। तो कंक्लूजन क्या है, जैसे प्रभुपाद एक अमेरिका का उदाहरण दे रहे थे कि देखिए अमेरिका, प्रभुपाद जब वहां पे थे अपने भक्तों को ये चीज समझा रहे थे, तो उस टाइम पे प्रभुपाद बोल रहे थे कि हमारे अमेरिका में, मतलब वहां अमेरिका में सबके पास कार है, बोले हम लोग जो साधु लोग हैं, हम लोग का एक छोटा सा मंदिर है जिसको चलाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हमारे पास भी 4-5 कार है। 1970s की बात कर रहे थे प्रभुपाद, तो वहां पे हमारे पास भी 4-5 कार हैं, और 4-5 कार होने से क्या मतलब, प्रभुपाद बोल रहे थे इंडिया में अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस के पास वो कारें नहीं है, तो यहाँ नॉर्मल व्यक्ति के पास कारें हैं, लेकिन एक कार होने से कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या अभी मैंने वो भौतिक सुख प्राप्त कर लिया है, बस कार है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, अब नेक्स्ट क्या, बोला नहीं और एंजॉय, और सुख ढूंढ रहा है, और सुख नहीं, वहां पे है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आप क्या हो, शरीर नहीं हो, आत्मा हो, है ना, आत्मा हो, और आपने ये शरीर ले लिया है। अब ये शरीर पानी के अंदर गया है, तो पानी के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको थोड़ा टॉलरेट करो, है ना। अब आग वाला ड्रेस पहन लिया जिसमें जलेंगे नहीं वहां, लेकिन गर्मी लगेगी तो टॉलरेट करो। आकाश में गए एस्ट्रोनॉट में बहुत सुखी नहीं है, हाथ पांव बड़ी मुश्किल से हिलते हैं, कैसे खाता है क्या करता है पता नहीं, तो वो बहुत कुछ सुखी जीवन नहीं है, लेकिन उसके साथ में जो हो रहा है वो टॉलरेट करो। तो इस शरीर के साथ में जो हो रहा है टॉलरेट करो और भक्ति करो, राइट। तो जब तक प्रैक्टिस हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक हम ये बार बार हमारे साथ होता रहेगा, फिर से जन्म मिलेगा, फिर से सारी क्योंकि भगवान ने बोल दिया मैं प्रकृति चेंज करने वाला नहीं, ये एक तुम्हारी क्वेश्चन चॉइस है कि कौन सा शरीर आप लेना चाहते हो। कुछ कह रहे हैं राजेंद्र को? एक क्वेश्चन है यस प्रभु कि जी। आप जो बोल रहे हैं कि टॉलरेट करो, हम्म अभी की फॉर एग्जांपल किसी को बहुत बीमारी है, हम्म तो वो बीमारी होने के कारण उसको भक्ति नहीं हो पा रही है, हम्म तो उसके लिए उसने क्या टॉलरेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जो बेस्ट है वो कार्य करना चाहिए, बीमारी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और कैसे मैं ठीक हो जाऊं उसका पूरा प्रयास करते हुए भगवान को मैं कैसे समर्पित कर पाऊं उसकी कोशिश करनी चाहिए। देखिए जब ये बीमारियां आती हैं तब भगवान को याद कर पाना, तब ये सब चीजें कर पाना बहुत मुश्किल होता है अगर पहले प्रैक्टिस नहीं किया है। ओके। तो पहले प्रैक्टिस नहीं किया है तो ये संभव नहीं है, भगवान को स्मरण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्योंकि
इसलिए जब हमें हेल्दी है, जब हमारे पास अच्छा शरीर है, जब स्वस्थ हैं हम लोग, तब हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि ऐसे जब चैलेंजिंग सिचुएशन आएंगे तब हम उस चीज को प्रैक्टिस कर पाए। बीमारी सबको आएगी, बुढ़ापा सबको आएगा, मृत्यु सबको आएगी। नहीं, कुछ कुछ हद तक तो हम कर सकते हैं टॉलरेट, लेकिन हद से ज्यादा उसको यातना है बीमारी से, हम्म, हम्म। तो उसका वो भक्ति तो खंडित हो जाएगा, प्रभु या जी, नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी बीच में एक रिसेंटली मैसेज भी भेजा था, तो उसमें वो माता जी का एक उदाहरण था, वो आप पढ़ सकते हैं। और एक अभी कदम कानन स्वामी महाराज, उनका भी मैंने एक बार पहले बताया था। उनको कैंसर हो गया था, और कैंसर में इतना पेनफुल था, इतना पेनफुल उनका जीवन चल रहा था। तो लास्ट के जब 4-5 महीने बचे थे, उनको पता चल गया बस इतना ही समय है मेरे पास। वो वृंदावन जाके रह रहे थे, अपने सारे जो शिष्य थे उनको उन्होंने बुलाया, सबसे मिले, कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ अपना जीवन अच्छे से व्यतीत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अपनी जो भक्ति थी उन्होंने, उनका आप लास्ट में देखोगे ना, 12 13 फरवरी के आसपास उन्होंने कीर्तन भी किया है, लेक्चर भी दी है ना। और उनका शरीर ऐसा एकदम पतला हो गया है, सूख गया है, कुछ शक्ति नहीं है। और अंत में जब वो अपने गुरु महाराज के साथ बैठे हैं, जयदेव स्वामी महाराज के साथ में अपने बेड पे बैठे हुए, और इतना जब कैंसर के अंदर उनके पूरे ऑर्गन फेलियर हो गया है, कुछ बच नहीं रहा है, कुछ शरीर में, हाथ में शक्ति, किसी में भी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन अपनी वो माला पकड़े हुए हैं। उनके गुरु महाराज उस सिचुएशन में उनको बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि 16 माला करनी है, मैं ही तुम्हें अभी आदेश दे रहा हूं, माला छोड़ दो, सिर्फ 16 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल दो, रेस्ट करो आप, कोई बात नहीं। तो वो क्या बोले? बोले गुरु महाराज ये आदेश मुझे मत दो। अंत समय में इतना पेन, इतना कष्ट हो रहा था उनके शरीर को, उनको बोला कि आप अभी पेन किलर्स ले लो, पेन किलर ले लो, आपको दर्द नहीं होगा, दर्द कम हो जाएगा, या ये सब हो जाएगा। वो बोले किलर्स नहीं लूंगा। पेन किलर्स में क्या होता है, थोड़ा सा नंब हो जाता है, थोड़ा सा चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे पेन नहीं होता है। बोले मैं नंब हो गया और भगवान को याद नहीं कर पाया, मेरा पूरा प्रैक्टिस ये हो जाएगा। बोले पेन मैं सहन कर लूंगा, लेकिन पेन कर। तो उनके जीवन से, क्योंकि वो पहले से भक्ति किया है, तो वो चीजें संभव है। अगर भक्ति पहले से नहीं किया है तो बीमारी तो सबको होनी है, मुझे भी होनी है, सबको होनी है, सबको मृत्यु आनी है। तो जो अभी किया है वही बाद में काम आएगा। नहीं, ये तो ठीक है प्रभु जी, ये तो नाम तो ठीक ले है सकते आपने। हैं प्रभु जी, हाँ, ऐसे नहीं। नाम ले सकते हैं, लेकिन वो तीव्रता नहीं रह सकती ना भक्ति में, जो स्वस्थ जीवन में जो हम भक्ति कर सकते हैं, लगन से कर सकते हैं, लेकिन बीमारी में उतनी लगन हो पाएगी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस नहीं है। हाँ प्रभु जी, अगर बीमारी में अभी वही है कि जब तक स्वस्थ हैं तब तक हमें हमारा बेस्ट देना चाहिए। और तो नहीं, जो वो तो ठीक है, वो तो जब ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो पूछ रहा हूँ, कि ऐसे सिचुएशन में, जिनका हाँ, जिनका प्रैक्टिस ही नहीं है और अभी भक्ति में आए हैं, तो ऐसी सिचुएशन तो में जैसे क्या करना चाहिए। प्रभुपाद का ना कीर्तन हम लोग चलाते हैं, बहुत सारे जो भक्त बीमार हो जाते हैं तो उनके साथ में, और प्रैक्टिस नहीं सुन पाते, फिर जो भक्त हैं जो प्रैक्टिस भी किया होता है उन्होंने, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है, बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया, बहुत कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो प्रभुपाद का एक हरे कृष्णा महामंत्र का एक ये आता है, टेप आता है, वो हम चलाते हैं, बहुत ट्रांसेंडेंटल है। प्रभुपाद का आप सुनेंगे ना उसमें आवाज, प्रभुपाद का जो भगवान कृष्ण के लिए जब कीर्तन कर रहे हैं, देखिए मैं कीर्तन करूंगा ना अभी इस सिचुएशन में, तो मेरे साथ में, मेरे अंदर अभी बहुत लगाव है, मेरे परिवार से, पैसे से, बहुत सारी चीजों से। तो उस कारणवश मेरा जो भगवान के प्रति प्रेम होगा ना, उतना प्रेम से उतना पुकार होगा ही नहीं। लेकिन प्रभुपाद के जीवन में अभी और कुछ काम नहीं है, प्रभुपाद ने अपना जीवन में
अपने फैमिली को छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया। तो वो जो जब साउंड है प्रभुपाद की, वो जब भक्तों के कान में जाती है, जैसे मैं ना शुरू में भक्ति में आया था और ऑफिस में बैठता था और एक प्रभुपाद का एक आता है वंदे हम श्री गुरु श्री युतापद, वो मैं सुनता था, मेरे को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था, बहुत ज्यादा। मैं कभी भेजूंगा अभी ग्रुप में चाहिए तो। और इतना आनंद आता था। तो जो जो प्रभुपाद का टेप जब चलाते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अभी जो पॉसिबल है वो कर सकते हैं। सो वो लेक्चर सुन सकते हैं तो उनको लेक्चर दे सकते हैं, कोई उनके लिए बुक्स पढ़ सकता है तो कृष्ण बुक रिकमेंड करते हैं, कोई और चीजें अगर पॉसिबल है तो वो हम सब कुछ कर सकते हैं, करना चाहिए। ओके। प्रसाद वो उनको टेप दे मिल सकते प्रभु जी, वो टेप कहाँ से मिल सकता है? हैं। टेप मंदिर में भी है ब्रो जी, हमारे पास भी, मतलब मंदिर में भी मिल जाएगा वो। पर्सनल पर्सनल चीज ऐसे? हाँ, मैं उसका ऑडियो भी वैसे भी भेज दूंगा ग्रुप में ठीक आपको है भी। प्रभु जी, और एक क्वेश्चन, इफ यस यू यस परमिट। हाँ हाँ प्लीज। ये जो 15वां श्लोक है, उसके लास्ट के जो मैं पढ़ता हूँ, अ, यस ब्रो जी। भगवान भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, हम्म, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में वो बने रहे। हम्म, वो बंधन से मुक्त पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि संन्यास ग्रहण करने से ही भवबंधन से मुक्त पाने का एकमात्र उपाय है? नहीं, संन्यास का मतलब ये नहीं है कि हम ड्रेस चेंज कर लें, घर छोड़ दें और पूर्ण रूप से सब कुछ छोड़कर बाहर चले जाएं। वो अगर ओके। करेंगे और हम अंदर से अगर प्यूरिफाई नहीं है, अंदर से शुद्ध नहीं है, तो बैठ जाएंगे माला लेके, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा होगा, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा। ओके। संन्यास का स्टेज वो है जब हम पूरी तरह से पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित है ना। सन्यासी खुद खाना नहीं बनाता, खुद बाकी काम नहीं करता, ठीक है, मिलेगा, भगवान देंगे, उस आश्रय पे में रहता है ना। भिक्षा मांग ले, भिक्षा भी एक एक लेवल का सन्यास होता है, उसमें भिक्षा भी नहीं मांगते। तो सन्यास क्या है कि जो डिटैचमेंट है, मतलब इस दुनिया से डिटैचमेंट धीरे धीरे अपने आप हो जाता है जितना हम भगवान से अटैच होते जाते हैं। तो जितना ओके। ज्यादा भगवान से हमारा आसक्ति बढ़ेगा, उतना ज्यादा इस दुनिया से आसक्ति हमारा घटेगा। उससे क्या फायदा होगा, वो आप गृहस्थ आश्रम में भी होना, हमारे इस्कॉन के अंदर गृहस्थ आश्रम वाले भी जो दीक्षा देने वाले गुरु हैं, हमारे एक संकर्षण दास अधिकारी महाराज हैं, वो फैमिली फैमिली में है ना। और पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करते हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं। डेली 4:30 बजे मंगल आरती होती है, उसके पहले वो 16 माला करते हैं। 2:30 बजे उठते हैं, 16 माला करते हैं, कितने भी बजे सोए वो 2:30 बजे उठेंगे, माला करेंगे। दृढ़ उनका, ऐसा देखो उनको देखकर ऐसे लगता है कि ऐसा व्यक्ति कैसे संभव है, सब जगह प्रचार कर रहे हैं। और उनसे सवाल जवाब आप करोगे तो उनके आंसर ऐसे एक लाइन के रहेंगे और आप सेटिस्फाइड हो जाओगे अपने आंसर में। तो चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे वानाप्रस्थ में रहे, चाहे सन्यास में रहे, चाहे ब्रह्मचारी ही पूरा जीवन रहे, है ना। लेकिन उद्देश्य क्या है कि हमारा जो अंत काल के पहले हमारा इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारा और कोई रखवाला नहीं है, हमारा सिर्फ भगवान ही करता धरता है ना। पूरा आश्रय भगवान के ऊपर होना चाहिए। तो वो रियल मीनिंग है सन्यास का। और चैतन्य महाप्रभु ने क्यों लिया उस एज में, 25 और 24 साल में लिया था, है ना, 24 ही लिखा है। 24 साल में। हाँ, तो 24 साल में क्यों लिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए थे एक स्पेशल कारण करने के लिए। भगवान देख रहे थे जो लोग ना पायस हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं मायावादी हैं और बाकी जो दुनिया वाले हैं, वो उतनी शक्ति से भगवान के ऊपर, वो भगवान के ऊपर आश्रित नहीं हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर मायावादी अपना अलग चीजों में लगे हुए। तो बोले सन्यास आश्रम एक ऐसा है जिसको हर एक व्यक्ति रेस्पेक्ट करता है। तो मैं आया हूं
चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लेने की जरूरत नहीं थी, बट सबको प्रचार करने के लिए भगवान अलग अलग तरीके से, सबसे बड़ा जो अब उनके पास तरीका था कि मैं संन्यास लेके अभी प्रचार करूंगा, तो उन्होंने संन्यास लिया और उनको जब सब दंडवत करते हैं तो उससे सुकृति मिलता है ना, और उससे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो नमस्कार करेंगे, सेवा करेंगे, सन्यासी को देखकर सबको ही झुकना चाहिए। इंडिया में कल्चर खत्म होता जा रहा है, लेकिन जैसे बाहर भी आप जाओगे ना, मलेशिया और कुछ ऐसे कंट्रीज जो बुद्धिज्म वाले कंट्रीज हैं, उधर भी हमारे ब्रह्मचारी भी चले जाते हैं तो उनको स्पेशल रेस्पेक्ट देते हैं, उनको अलग से आप चलिए, आप ऐसा रुकिए, उनको दंडवत, उनको कुछ कष्ट तो नहीं हो रहे हैं, है ना। हमारे इधर सब ऐसे ही। तो कहने का मतलब ये है कि वो सन्यास इसलिए लिया, भले ही इतने एक्सट्रीम सिचुएशन थे, भगवान दिखाना चाह रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि भक्ति का प्रचार, भक्ति में सबको लगाना। भगवान क्यों आते हैं, कृष्ण भगवान क्यों आते हैं, क्यों हमें बता रहे हैं कि भाई भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, ताकि हम वो कोशिश करें, शुरू करें। अपने जो गलत ड्रेस पहन के हम लोग ये शरीर में सोच रहे हैं कि हम पंच महाभूत के इसमें सब कुछ एंजॉय कर लेंगे, वो संभव नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, इसलिए उन्होंने उस एज में संन्यास लिया था। प्रभुपाद भी बोल रहे थे, जैसे वो कार वाला उदाहरण जो मैं बता रहा था, सबको, सबके पास कार है तो क्या होता है, पदम पदम यदि विपदाम न तेषाम, वो कदम कदम पे इस दुनिया में संकट है। आप जाओगे देखोगे कितने तरह से मैं मर सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति मर सकता है, मैं मतलब ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना है, पर मैं बता रहा हूँ कि उसके इतनी लंबी लिस्ट निकल जाए, कुछ भी हो सकता है कैसे भी, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे थे, कार लिए, कभी कार सब चलाते 70 माइल 80 माइल की स्पीड से वहां पे, और किसी ने धीरे चलाई तो टक्कर हो जाती है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। प्रभुपाद बोल रहे ये अमेरिका के लड़के लड़कियां हैं, इन्होंने सब कुछ एंजॉय किया है, नाइट क्लब, सारी लग्जरी, सब कुछ किया है। वो सब कुछ देखने के बाद अभी ये भक्ति कर रहे हैं, उनको पता है अभी उधर एंजॉयमेंट नहीं है, किधर एंजॉयमेंट है, बोले भक्ति में ही एंजॉयमेंट है ना। प्रहलाद महाराज भी जैसे वो बोलते हैं, एक श्लोक है, मैं श्लोक निकालता हूँ, ऑनलाइन वालों को तो शेयर कर सकता हूँ। तो प्रहलाद महाराज है ना, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 5वां श्लोक है, उसमें बोल रहे हैं, श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सत्समुद्विग्न धीयम असत्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहन्धकूपं वनं गतो यधीरम् आश्रयेत्। मैं इसको हिंदी में निकालता हूँ, कोई पढ़ना आप में से ऑनलाइन वाले इसको एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहाँ पे बोल रहे हैं हम कि देखो हम सब क्या है, बहुत एंजाइटी में रहते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं। प्रहलाद महाराज उसका क्या सॉल्यूशन बता रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। आप में से कोई पढ़ेगा ऑनलाइन में से, ऑफलाइन वाले नहीं पढ़ सकते ये वाला। मैं प्रभु जी। यस यस। अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहां तक मैंने अपने गुरु गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्टार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस तरह वह भगवान की शरण ग्रहण करे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।
प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि मैंने अपने गुरु से सीखा है कि दुनिया क्या है, ग्रह अंधकूपम, असत ग्रहात, जो सत्य नहीं है उसको सबने सत्य मान के बैठे हुए, है ना। असत्य रे सत्य करी मानी, ऐसे एक सॉन्ग में भी आता है। तो सब उसको असत्य को सत्य मान के बैठे हैं, और उस वजह से क्या हो रहा है, जिसने कोई क्षणिक देह या क्षणिक ग्रस्त जीवन और ये सब लिया है, तो हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। इस चिंता से अगर हमें बचना है तो क्या करना चाहिए? वो बोल रहे हैं अपनी इस स्थिति को त्याग कर वन में चले जाएं। वन में मतलब पूर्ण रूप से भक्ति में लग जाएं। प्रभुपाद यहाँ आगे बता रहे हैं कि केवल वृंदावन चले जाएं। प्रभुपाद बोलते हैं मेरे हर एक मंदिर वृंदावन के जैसे हैं, तो आप मंदिर भी जा सकते हैं। तो वृंदावन चले जाएं, और जहां केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है ना, वहां जाकर भगवान की शरण ग्रहण करें। तो नहीं तो इस दुनिया में हमें लगातार चिंता बनी रहेगी, कभी इस चीज की कभी उस चीज की, और जब भक्ति नहीं करेंगे तब तक वो चिंता नहीं जाएगी। राइट। और बिना शुद्ध हुए वन में चले गए तो हमने जैसे देखा मरकट वैराग्य जो रहता है ना, वैसा हो जाएगा। तो लेकिन कुछ छोड़ने के लिए, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट। ऐसे हम इस दुनिया में सीखते हैं, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भक्ति में क्या है, जितना हम भक्ति मार्ग में आगे चलते रहते हैं, बाकी चीजें अपने आप पीछे से सब जाती रहती हैं। जैसे अभी 13 श्लोक में बोला कि आत्मा बदलती है तो आदमी उससे घबराता नहीं, जो धीर व्यक्ति है उससे घबराता नहीं है। 14 में बोला कि भाई ये सब चीजें आएंगी जाएंगी और सहन करो। 15 में बोला ये सब अगर आप करते रहेंगे, सहन करते रहेंगे और इस बात को फॉलो करते रहेंगे तो आप क्या करोगे, आप मोक्ष प्राप्त करोगे। तो ये कैसे होगा, जब हमें हायर टेस्ट मिलेगा कुछ। अब हम इस्कॉन में क्या बोलते हैं कि आपको कुछ छोड़ना है, कुछ लेना है, कुछ ग्रहण करना है, राइट। तो क्या छोड़ना है? बोले 4 नियम का पालन करना है। 4 नियम का पालन क्या है? जो मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, है ना, गलत संबंध नहीं बनाने, और जुआ नहीं खेलना। ये 4 चीजें ये नहीं करनी है। और क्या करना है? बोले भगवान का जब नियमित रूप से करना चाहिए। तो ये, और भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भक्तों के संग में आओ। जैसे कल सुबह मंदिर में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वो अटेंड करो। तो जितना इसमें आप जुड़िए तो बाकी चीजें अपने आप धीरे धीरे जाती जाएंगी। और प्रभुपाद के लाइफ में भी देखते हैं, प्रभुपाद भी बहुत प्रयास कर रहे थे इंडिया में ही प्रचार करने का, है ना। प्रभुपाद ने कोशिश किया कि कैसे मैं पहले भारत में मंदिर बनाऊं, अपने सेंटर्स बनाऊं, सब लोग यहाँ पे भक्ति करें, फिर यहाँ मुझे अच्छा बेस मिलेगा, उस बेस के बेसिस पे मैं अमेरिका जाऊंगा और वहां जाके प्रचार करूंगा। बहुत ज्यादा फेलियर आए, बहुत ज्यादा उनके जीवन में कष्ट आए। प्रभुपाद कभी भी विचलित नहीं हुए कि मैं, अरे आप जीवन में देखेंगे एक चीज में फेल हो गए, एक इंटरव्यू में फेल हो गए, एक दूसरे जगह कहीं और फेल हो गए, तीसरे जगह कहीं और फेल हो गए, 10 जगह फेल हो गए, तो अपना मनोबल ऐसा गिर जाता है, व्यक्ति बोलता है मैं किसी लायक नहीं बचा, मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रभुपाद, जिनको पूरा अपने गुरु के ऊपर विश्वास था, शास्त्रों के ऊपर विश्वास था, है ना, जो भगवान के नाम के ऊपर विश्वास था, तो उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। अगर आप देखेंगे अकेले जा रहे हैं, वो जो सुमति मुरारजी थी जिन्होंने उनको टिकट दिया था, चल दूध के ऊपर आप बैठ, वो बोल रहे थे आप बूढ़ा बाबा है, वहां इतनी ठंड पड़ती है, मर जाएगा, क्यों जा रहे हैं। प्रभुपाद को वो बोलते थे मैं नहीं दूंगी टिकट। प्रभुपाद बोले नहीं, मेरे को टिकट चाहिए। प्रभुपाद उनके ऑफिस में जाके बैठ जाते, बोले मैं आपको यहाँ पे लोग लेकर आती हूँ, आप इनको प्रचार करो। बोले नहीं, मेरे गुरु ने बोला है ट्राई करना है तो मैं उधर ही जाऊंगा। प्रभुपाद जाने के बाद भी बहुत कष्ट हुए, है ना, सहन किया। सहन क्या क्या किया, अरे सब कुछ ही सहन किया। खाली आलू मिलता था, कुछ राइस मिलता था, कभी कुछ प्रभुपाद खुद बना के अपना खाते थे। सबसे पहले वो सैली अग्रवाल के घर में, गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल के घर में रुके थे, तो उनके घर में प्रभुपाद अपना खुद बनाते थे और खुद ही खाते थे। फिर WIDC वहां पे एक वो था, वहां पे रहते थे और उनके घर में आके फिर प्रचार करते थे। तो उनके फ्रिज में भी पूरा नॉनवेज भरा रहता था, सब कुछ ऐसे रहता था।
प्रभुपाद को क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा। फिर वहां की जो ठंडी है, अगर आप देखो, चिलिंग कोल्ड बोलते हैं। चिलिंग कोल्ड का मतलब, अगर आपने पूरे अंदर नहीं रह रहे हो, बाहर कपड़े पहन के भी बाहर अगर जा रहे हो, बहुत देर तक नहीं रह सकते। अगर जा रहे हो तो आपकी हड्डियों तक ऐसे ठंड का लहर घूमती है। तो इतना चिलिंग ठंड में, उस बुढ़ापे में प्रभुपाद उस जगह पे गए। फिर बावरी और ऐसे ऐसे स्थान पे रहे जहाँ पे सब शराबी हैं, हिप्पी हैं, सब ऐसे व्यक्ति जीवन जी रहे हैं। प्रभुपाद ने सब सहन किया और बोला, नहीं, मैं प्रचार करूंगा, मैं इस मूवमेंट को आगे लेके जाऊंगा। कितने लोग हैं जिनको ये विश्वास होगा कि हम ये कार्य कर सकते हैं, है ना। मैं अमेरिका गया था, वहां पे लोग ऑफिस में रहते हैं और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। आपको कुछ काम है तो बात करो, नहीं है तो अपना काम करो, उतना है। वो आएंगे, बैठेंगे, अपना काम करेंगे, चले जाएंगे। उन लोगों से मैं कैसे बोलूं भक्ति करो, चेंटिंग करो, ये अच्छा है, कहाँ दूसरे कार्य कर रहे हो, राइट। तो वैसा उनको नहीं बता सकते। तो प्रभुपाद ने इतना सब कुछ किया। आप देखिए, वो सहन किया क्योंकि वो बॉडीली लेवल पे नहीं थे, राइट। वो किस लेवल पे थे? मात्रा स्पर्शस्तु कौनते हैं, मैं ये सच्चित आनंद हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, है ना। तो इस शरीर के लेवल पे रहते तो प्रभुपाद कब के गिव अप कर देते, कब के छोड़ देते, कब के बोलते कि नहीं, ये चीज नहीं हो सकती, है ना। तो प्रभुपाद ने वहां गए, इतनी कठिनाइयां हुई, सब कुछ करने के बाद भी उस चीज को नहीं छोड़ा। किसके लिए कार्य करते रहे? बोले ये भगवान को प्रसन्न करेगा, ये मेरे गुरु को प्रसन्न करेगा, तो ये मुझे कार्य करना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या कार्य है करने के लिए? हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। अपनी माला ही करनी है, अपने शास्त्र ही पढ़ने हैं, अपने मंदिर जाना है ना। उतना ही करेंगे तो हमारे जीवन में हम धीरे धीरे देखेंगे कि बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जिससे हम, एक जो संतुष्टि होती है ना, अंदर से जो संतुष्टि आती है, वो फिर कितना भी पैसा दे दो किसी को नहीं आती। आप देखते हैं बलभद्रानंद तो पूरा जीवन कैसे संभव है। वो जो सैफरन ड्रेस है ना, वो ऐसे ही नहीं मिलता। और उसमें जो जीवन जी रहे हैं, वो जीवन भी ऐसे ही इतना आसान नहीं है कि नौकरी छोड़ दी है, मंदिर में खाने को मिल रहा है। उनका सेवा देखेंगे आप, उनका टाइमिंग देखेंगे। कई बार वो संडे है कल, तो कल 3 बजे ही उठ जाते हैं और फिर नहा धो के सीधा किचन में ही लग जाते हैं काम करने के लिए। और करते करते वो 10:30-11 बजे के आसपास फ्री होते हैं, प्रसाद लेते हैं, और वो कभी कभी चैंटिंग करने आ जाते हैं, तो ऐसे बैठ के सो जाते हैं। तो आप देखिए, वो जीवन इतना सरल नहीं है। और वो ड्रेस भी किसको रिप्रेजेंट करता है? त्याग को, है ना। त्याग को और प्रेम को। त्याग कैसा? जो अग्नि है ना, है ना। बाकी जितनी डिजायर है, अपनी मटेरियल डिजायर, मैं ये एंजॉय करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं अपनी इच्छा से जो कार्य करूंगा मैं वो करूंगा। उन्होंने क्या कर दिया? अग्नि में डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा? गुरु की इच्छा है, मेरे सीनियर की इच्छा है, मैं वो कार्य करूंगा। तो जीवन। और दूसरा प्रेम। प्रेम कैसे? वो भगवान के प्रति प्रेम होगा तो, नहीं होगा तब तक वो कर नहीं सकते। हनुमान जी, उन्होंने देखा, क्या देखा? हनुमान जी का क्या रहता है कलर मूर्तियों का? हम जाते तो सैफरन ही रहता है, सैफरन या रेड, है ना, वही बना के रहते हैं। वो क्यों है? क्योंकि हाँ, नहीं वो सब ठीक है, वो तो है ही, लेकिन सीता मैया को देख लिया उन्होंने एक बार सिंदूर लगाते हुए। और सीता मैया ये क्या कर रही हो आप? बोल मैं सिंदूर लगा रही हूँ। बोल क्यों लगा रही हूँ? सीता मैया बोली इतना लंबा प्रोसेस क्यों बताने का, इसको क्या समझेगा, शादी ब्रह्मचारी है बेचारा, मैं क्या क्या बताऊंगी इसको, सिंदूर होता है, पूरा सिस्टम होता है। बोले ये भगवान रामचंद्र खुश होते हैं। बोले इतने से भी खुश हो जाते हैं, मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं? तो उन्होंने पूरा अपना पूरा शरीर में सिंदूर लगा के आ गए भगवान राम के आगे। राम, भगवान राम देखो, मैंने पूरे से भगवान बोल रहे क्या किया हनुमान जी? बोल रहे नहीं, आपकी प्रसन्नता के लिए किया, है ना। हम लोग कितने लोग कर सकते हैं? बोले बहुत संभव नहीं है हमारे लिए। जब तक प्रेम नहीं है तब तक संभव नहीं है। हनुमान जी का वो जब चोला पहनाते हैं, अभी सब सिंदूर लगाते हैं, तो हम हनुमान जी को खुश करते हैं। हनुमान जी आपने देखो क्या लीला किया,
आप कितने महान भक्त हैं। सैफरन कलर भी वैसे वो प्रेम भी है उसमें, और वो अग्नि में अपने सारे डिजायर्स भी उन्होंने डाल दिए। तो भक्ति करेंगे तो हमें भी बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। जैसे सैटरडे क्लास या अपने इतने सारे कार्य हैं, वो सारी चीजें हमें सहन करनी पड़ेगी, और ना जाने क्या क्या सहन करना पड़ेगा। जैसे माला करने के लिए कितना मुश्किल, देखिए जितना कॉम्प्लिकेटेड जीवन रहेगा ना भक्ति करते हुए, उतना मुश्किल रहेगा माला करना। जितना सिंपल हम बना के रखेंगे जीवन को, उतना सरल रहेगा, उतना हम आराम से भक्ति कर सकते हैं। बहुत सारे शास्त्रों में भी उदाहरण है, पर अभी टाइम हो गया है, मैं ज्यादा बन नहीं लूंगा। हरिदास ठाकुर का एक उदाहरण आता है। हरिदास ठाकुर भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय उनके पहले थोड़े आए थे। भगवान के नाम के ऊपर उनकी इतनी ज्यादा श्रद्धा थी, इतना ज्यादा विश्वास था, हमेशा माला करते रहते थे। कितनी माला करते थे? 192। हम कितनी करते हैं? 2 घंटे लगते हैं 16 माला। तो वो थोड़ा फास्ट करते थे, तो 18 से 20 घंटे उनके सिर्फ माला करने में जाते थे। बोले रात में सोना क्यों है, खाना क्यों है, बाकी चीजें क्यों करनी है, भगवान के नाम में इतना प्रेम है। पर व्यक्ति इतना भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसको सब प्रशंसा भी मिलती है, और उतने ही एनिमी भी खड़े हो जाते हैं। एक बार वो कीर्तन कर रहे थे, एक ब्राह्मण ने उनको बोला, अरे भगवान का नाम है, ये कीर्तन भगवान का, ये है, ये अकेले में करना चाहिए, बाहर शोर मत करो, ये भगवान का ऐसे सबको मत बनाओ, तुम क्वालिफाइड नहीं हो, बहुत कुछ ऐसे बोला, है ना। और बाद में और भी बहुत सारे इंसिडेंट थे। तो हरिदास ठाकुर उनको समझाते हैं कि नहीं, कलयुग में भगवान का नाम का संकीर्तन ही सबसे बड़ा यज्ञ है, वो हमें करना चाहिए, सब कुछ बोलते हैं। बोला अगर ये सत्य है, ये सत्य नहीं है, और देखना तुम्हारी जो नाक है गल के गिर जाएगी। बाद में वो ब्राह्मण की नाक गल के गिर जाती है। ऐसे देख, फिर बाद में आगे जाते हैं, काजी करके एक राजा रहता है, वो देखता है कि ये मुस्लिम है, हरिदास ठाकुर मुस्लिम होके ये काफिर बन रहे हैं, है ना, ये दूसरे भगवान का नाम ले रहे हैं। उनको बोलते हैं बंद करो ये करना, क्योंकि तुम्हारी वजह से इतने सारे लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं। बोले नहीं कर सकता। बोले मेरे शरीर के खंड खंड भी कर दो, मतलब बहुत सारे पार्ट भी कर दो, हर एक पार्ट क्या चिल्लाएगा? बोले हर एक पार्ट से आपको आवाज आएगी हरे कृष्णा महामंत्र। बोले उनको पकड़ के बाद में जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं, जेल में प्रचार शुरू कर देते हैं। अब लोग जेल में जाते हैं, जेल में क्या करते हैं? बोले हमें जेल से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जब हरिदास ठाकुर ने प्रचार करना शुरू किया, बोला हमें जेल में ही रहना है। इतना अच्छा लगता था, और सब करके वो जब काजी को पता चला अभी क्या ये सब गड़बड़ हो रहा है, इसको जेल में डाला तो प्रॉब्लम, बाहर निकाला तो प्रॉब्लम। बोले इसको 22 मार्केट प्लेस में आप पीटो, और तब तक पीटो जब तक ये मर ना जाए। तो उसको चाबुक लेके, वो उनका रिकॉर्ड था जो पीटने वाले थे कि 1-2 मार्केट के आगे वो जाते नहीं थे, 22 मार्केट तो भूल जाओ। उसको 22 मार्केट तक ऐसे पीटते रहे, पीटते रहे। वो पीटते पीटते थक गए। थकने के बाद में जब पूरी उनकी शक्ति चली गई, और बोला अगर ये नहीं मरा तो राजा हमें मार देगा। वो प्रार्थना करने लगे, बोला अब आप नहीं मरे तो हम हमारी, वो बहुत दया के भाव से उन्होंने फिर क्या बोला, ठीक है अब आप चाहते हो मैं मर जाऊं, तो मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। वैसे लेट गए, और बिल्कुल सांस नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। बोला अभी ये मर गया। बोला अभी क्या करें, मुस्लिम है। बोला दफना दें या जलाएं, क्या करें इसका? बोले ये दफना नहीं सकते, ये मुस्लिम है, काफिर है, लेकिन जला नहीं सकते, इसको क्या करो, गंगा में फेंक दो। गंगा में फेंका, बाद में वो तैर के दूसरे साइड चले गए और उधर जाके प्रचार करने लगे। उनको डिस्टर्ब करने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को भेजा, प्लान किया गया। बोले इसको हम कैसे तो, है ना, फंसाते हैं, और प्रोस्टिट्यूट को भेजा जो बहुत सुंदर, बहुत एकदम माया देवी की जैसे थी। तो उनको भेजा, पहले दिन वो आई, वो बोले देखिए मेरी चैंटिंग बची है, मैंने काउंटिंग करने का, मैं चैंटिंग करने का मेरा नियम है, वो बस माला खत्म हो जाएगी तो हम बात करते हैं। तो ठीक है, वो माला करते रहे, सुबह हो गई। बोला अरे सुबह हो गई, अभी कल आना। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही चलता रहा। बोल थोड़ी और माला बची, थोड़ी और माला बची, बात करते हैं करते हैं। वो बैठ के वो सुनती रही। फिर तीसरे दिन वो सुनते सुनते वो भी माला करने लगी। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर और हरिदास ठाकुर की वो शिष्या बन गई। अपना जितना भी पैसा कमाया था सब ब्राह्मणों में दे दिया, सब इधर उधर बांट दिया, सब कुछ छोड़कर पूर्ण रूप से वो हरिदास ठाकुर की
शिष्य बन गई और वो भी चैंटिंग करने लगे, वो भी माला करने लगे। तो इतनी शक्ति है अगर हमारे अंदर प्योरिटी है, अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं और जेन्युइन हमारे लिए ये है, तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो हर एक भक्त के जीवन में कुछ ना कुछ आती हैं, ऐसे नहीं। तो ये बहुत और एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। ठीक है, समय हो गया है। किसी का कुछ सवाल है आज के सेशन के ऊपर? ने ये सन्यास वाला पार्ट उसमें पर्पट में से ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 8:30 तक। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। ठीक है, लगता है कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। तो कल सुबह मंदिर में बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अर्जुन सखा प्रभु जो अमरेंद्र प्रभु के भाई हैं, उनकी एज भी 30 साल की उम्र रहेगी, लेकिन आप उनको देखेंगे भक्ति में। अमेरिका में बहुत अच्छा प्रचार करते हैं और जो बहुत सारे यंग बच्चे हैं उनसे बहुत प्रभावित होते हैं, उनके प्रचार से सब जुड़ते हैं। वो बच्चे उनको हीरो मानते हैं। अब देखेंगे कितने फ्लो में आराम से वो भक्ति में। कल अगर सुबह आपको मौका मिलता है तो देखिए, जो बचपन से भक्ति कर रहा है ना, वो कैसा दिखता है, वो कैसे बोलता है, कैसे चीजें एक्सप्लेन करता है। अभी कुछ 30 ऐसे रहेंगे कुछ। तो वो कल सुबह क्लास है हमारे मंदिर में। हरे कृष्ण। प्रभू मला बोलायचं तर बोलू काय? कुछ कह रहे प्रभु जी आप? हा मी पण तुम्ही आता जे कहाणी सांगितली ना, प्रभूजी येतोय माझा आवाज तुम्हाला? आ रही आवाज आ रही। तुम्ही आता जे सांगितले ना कहाणी चैतन्य महाप्रभूंची आणि काजींची, की हरिदास ठाकुर। एक एक अंगातून तुम्हाला कृष्णाचा ही नाही का? येतो आवाज माझा? हाँ, आवाज आ रही है प्रभु जी। वो डिस्कनेक्ट हो गए, मतलब चले गए। कीर्तन करो, करो। हाँ, निशान भगवान। तो ये ऐसा आप लोग मत सोचिए कि मैंने ऐसे बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन से दे रहा हूँ। मैं अपने लिए भी, मेरे लिए भी उतना ही एप्लीकेबल। जैसे ना आज हम इतनी बातें कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कि मैं खुद फॉलो करता हूँ, मैं खुद भी फॉलो नहीं करता हूँ, बट मेरे को भी फॉलो करना है, मेरे को भी करना है। ठीक है, प्रभु जी आए नहीं है वापस, तो हम कीर्तन कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी का ठीक है, हम करते हैं भगवान से। नहीं, बस ये कैमरा उधर कर दी, आप उधर का सकते हैं।